एक दुकानदार एक टीवी सेट 5,000 रुपये में खरीदा। वह उससे मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। अब यदि वह 5% लाभ लेकर उसे बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा सवाल है, तो चलिए हल करते हैं। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया, 5,000 रुपया, और उसमें दिया हुआ है मरम्मत, मतलब इसमें मरम्मत विक्रय मूल्य के अंतर्गत ही आएगा मरम्मत। यहाँ पे मरम्मत को लिख देते हैं, कितना है 500 रुपया। अब दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5,500। तो देख लीजिए, अगर हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं उसके बाद उसमें जो भी अलग से खर्च किया जाता है बेचने से पूर्व, वो उसमें क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य के अंतर्गत में आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये क्रय मूल्य और यहाँ पे जो दिया हुआ है मरम्मत का मूल्य को जोड़ दिए। तो इस प्रकार हमारा जो है क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 5,500 रुपया। ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर 5,500 रुपया। अब वो दुकानदार क्या चाहता है कि वह 5% लाभ लेना चाहता है, मतलब पर 100 रुपया में, मतलब परसेंट का अर्थ है कि वह पर 100 रुपये में कितना लेना चाहेगा, 5% का लाभ लेना चाहेगा। तो क्या क्या हो जाएगा, ये 5% का अगर लाभ लेना चाहता है तो क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 रुपया। मैं बोल रहा है 5% का लाभ लेना चाह रहा है, तो क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है तो लिख सकते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब 100 में खरीद रहे हो तो 5% लाभ लेना चाहते हैं, तो 100 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, 105 रुपया। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, 1 रुपया। लिख सकते हैं, इसलिए यदि क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105/100 रुपया। हमारे पास कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 5,500। तो लिख सकते हैं, यदि क्रय मूल्य 5,500 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5,500 गुणित 105/100। ये दोनों 0 0 कट गया तो हमारे पास यहाँ कितना बच गया, 55 गुणित 105। अब यहाँ पे इस 55 गुणित 105 को हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, प्राप्त हमें हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं।
तो यहाँ पे कर देते हैं 105 गुणित 55, 5 पछे 25, 5 एकम 5, फिर ये आ जाएगा 5 पछे 25, फिर 2 और 5 एकम 5। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 5, 2 7, ये भी 7 और ये भी कितना हो गया 7। तो इस प्रकार गुणा कर दिए तो हमारा जो प्राप्त हुआ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 7 नहीं है 5, 5,775 रुपया। मतलब ये हमारे पास क्या क्या हो गया, विक्रय मूल्य 5,775 रुपया में बेचेगा तो उससे 5% का लाभ होगा। इस सवाल को मैंने पिछले सवालों से थोड़ा सा अलग हल किया है। ये भी बहुत ही सरल है, कठिन कहीं भी नहीं है। अब उसी प्रकार इसी को भी हल करते हैं। इस सवाल को भी यहाँ दिया हुआ है कि सवाल नंबर 11 में हम इसको सेम इसी प्रकार से हल करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को दोनों विधि समझ में आ जाए और आप लोग जिसे हल करना चाहें उस विधि में हल कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कोई वस्तु 60% की हानि पर 837 रुपया में बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मतलब हमें निकालना है उसका क्रय मूल्य। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, माना कि हल माना कि क्रय मूल्य कितना है 837 रुपया और हानि कितना है 7%। हानि बराबर दिया हुआ है 7%। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, हानि कितना दिया हुआ है 7%। तो हम लोग इसको आगे हल करते हैं तो हमारा जो अगला होगा क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसमें हमको बेचने से क्या होता है 7% का हानि होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। हमारा विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कि हमारा विक्रय मूल्य कैसे होगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों में बता देते हैं। हम लोग कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, हम लोग मानते हैं 100% में। हम लोग इसको इसी विधि में हल करेंगे तो किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य 7% का हानि हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा 7% का हानि है। यदि 100 रुपया में हम लोग इस सवाल में कभी भी अगर हल करते हैं तो उसको हमको 100 रुपया लेके ही चलना पड़ेगा। तो 100 रुपया में खरीदे तो कितना हानि हो रहा है, यहाँ 7% का। यहाँ लाभ हो रहा था 5% का, तो यहाँ धन किए थे, यहाँ 7% का हानि है, इसलिए क्या करेंगे 7 को घटा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 97 रुपया। क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा 97 रुपया। अब उसके बाद अगला सवाल हल करते हैं इससे आगे कि कैसे हल करना है। देखिए थोड़ा सा समझते जाइए और हल करते जाइए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है 97 रुपया। ये हमारा जो दिया हुआ है ये 97 रुपया क्या है विक्रय मूल्य। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अब विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है 97 नहीं घटाएंगे तो यहाँ पे 93 आ जाएगा। 93 रुपये विक्रय मूल्य कितना है 93 रुपये है। तो क्रय मूल्य कितना होगा,
क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपया। हमने 100 में 7% माइनस कर दिए तो कितना हुआ 93। 100 का 7 कम है 93। तब इसी को अगला थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। यदि हमारा विक्रय मूल्य 1 रुपया है, ध्यान लिख देते हैं, यदि विक्रय मूल्य कितना हो 1 रुपया। देखिए यहां भी लिखें, यदि विक्रय मूल्य कितना हो 1 रुपया तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/93 रुपया। हमको हानि कितना प्राप्त होता है 837 रुपया। तो हम लिख देंगे 837 रुपया क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य। लिख सकते हैं यदि, इसलिए विक्रय मूल्य 837 है तो क्रय मूल्य 100 गुणित 837/97। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, काटने का प्रयास करते हैं। किससे कटता है, थोड़ा सा इस विधि को बनाने में, काटने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो चलिए काटते हैं। पहाड़ा इसको अच्छा आना चाहिए तब जाके कटेगा। फिर से यहाँ गलती हो जा रहा है, यहाँ 93 है तो यहाँ भी 93 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी संख्या किससे भाग जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास संख्या 93, तो 9 और 3 मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे सम संख्या नहीं है तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 2 से भाग नहीं जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग करने का प्रयास करेंगे। तो 3 से भाग करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया हुआ संख्या उसको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9 धन 3, क्या करेंगे 9 और 3 को जोड़ दिए तो कितना आया 12, और दोनों को आपस में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और 3 2 और 1 3। इसका मूलांक कितना आ जा रहा है 3 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 8 3 7, इसको तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 8 धन 3 धन 7, तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो 7 3 10 और 1 18 को पुनः जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 9। तो इस प्रकार देखिए कि हर का मूलांक कितना आ गया 3 है और अंश का 9 है, जो कि ये दोनों संख्या 9 और ये 3 का गुणज है। इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करने के लिए जो भी संख्या दिया रहता है उसको हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसका एक संख्या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्राप्त करके आप लोग को दिखाया है, तो वैसे ही थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास कीजिएगा करने का। थोड़ा सा समझने में हो सकता है आप लोग को लंबा समय लगेगा बनाने में, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। अब काटते हैं इसको, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ पे 31 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ फिर से इसको काटते हैं तो यहाँ जाएगा कितना 3 दूनी 6, फिर 2 बच जाएगा यहाँ पे
तो 23 हो गया, फिर 7 तिया कितना हो जाएगा 21, फिर 2 बचेगा, फिर 9 तिया 27। अब कितना आ गया यहाँ पे 979 और 31। 31 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, लेकिन अब 31 का पहाड़ा पढ़ते हैं 9 तिया 27 और 1 9 9। तो हम लोग अगर 31 का गुणा करते हैं 3 बार, देख लीजिए 9 बार, 31 गुणित 9, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। देखिए आ गया ये, मतलब यहाँ पे किए थोड़ा सा, एक है तो 1 9 9 और 9 तिया 27, इसको काट देते हैं, हमारे पास कितना आ गया 9। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 गुणित 9 बराबर 900। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सवाल है 11 नंबर, किसी वस्तु को 837 रुपया में खरीदे थे और 7% की हानि में बेच दिए, तो उसका क्रय मूल्य हमको कितना प्राप्त हो रहा है 900 रुपये। तो इस प्रकार हमारा जो सवाल है बनकर तैयार हो चुका है। सवाल नंबर 12 है, श्याम ने एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदा, वह 10% लाभ पर मोहन को बेच दिया। चलिए यहीं तक एक बार देखते हैं, मतलब श्याम साइकिल खरीदता है और 1800 रुपये में और उससे 10% लाभ लेता है, तो माना कि हमारा जो क्रय मूल्य है 100 रुपया। तो लिखते हैं हम लोग हल, माना कि क्रय मूल्य कितना मान लिए 100 रुपया, लाभ कितना है देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 10%, तो लाभ बराबर हो जाएगा 10%। तो यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10% लाभ ले रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 100 में 10 जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 में यदि 10 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 110। यहाँ पे लिख देते हैं 110। अब हम लोग करते हैं 100 रुपये में क्रय मूल्य कितना है 110 रुपया में। अब यहाँ पे निकालते हैं क्रय मूल्य यदि कितना है, क्रय मूल्य हमारा होगा 1 रुपया है, तो अगर 1 रुपया में खरीद रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 110 बटे 100। अब हमको कितना का निकालना है, साइकिल 1800 रुपये का है, तो लिख सकते हैं 1800 रुपये क्रय मूल्य कितना है 1800 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1800 गुणित 110 बटे 100, जीरो अरे जीरो कट गया, तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है 18 गुणित 110, इसको हम लोग आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 अठे 88 के 8 लिख दिए, हासिल बच गया 8 और 11 एकम 11 और 8 कितना हो जाएगा 19। इस शून्य को छोड़ दिए थे, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे
1,980 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ 1,980 रुपया। अब ये साइकिल को क्या करता है, श्याम अनवर को पुनः उसको 5% के लाभ पर बेच देता है। हम लोग पुनः इसमें क्या करेंगे, पुनः सेम इस प्रक्रिया को अपना देते हैं। यदि विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य है 100 रुपया, लाभ कितना हो जाएगा 5%, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अनवर मोहन का एक क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार क्रय मूल्य हो जाएगा मोहन के लिए। ये जो क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ श्याम का। अब श्याम का ये विक्रय मूल्य है, लेकिन मोहन के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख देते हैं क्रय मूल्य। मोहन के लिए क्या है, क्रय मूल्य बराबर 1,980 रुपया। अब इसमें क्या करता है, 5% का पुनः लाभ लेना चाहता है, तो सेम इस प्रक्रिया को अपना देते हैं। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, माना कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, लाभ कितना है 5%। तब यहाँ पे जो लिखे तो सेम हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 105 रुपया। यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 105 रुपया हो जाएगा। अब हमको जैसे यहाँ पे किए थे सेम प्रक्रिया यहाँ अपना देते हैं। यदि क्रय मूल्य 1 रुपया है, यदि क्रय मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य 105/100 रुपया। अब हमारे पास कितना है विक्रय मूल्य, ये है हमारे पास विक्रय मूल्य 1,980 रुपया। तो यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा 1,980 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1,980 गुणित 105/100। अब इसमें हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, काट देते हैं। किसी भी को आप काट सकते हैं, इसमें तो आसानी आएगा। किसी को भी काट देते हैं, पूरा 100 को काट दिए और 105 को काट दिए। यहाँ पे लिख देंगे 105 और गिन लेते हैं। 2 0 है इसलिए 2 अंक के बाद यहाँ पे 10 डाल देते हैं ऐसा। तो इस प्रकार हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 1,980 गुणित 1.05 1.05 प्राप्त होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं। 1,980 गुणित 1.05, 5 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर 5 8
40, हाथ में 4 आया, 5 9 45, 49 हो जाएगा। यहाँ 9 लिख दिए, फिर 5 एकम 5 और 4 9। अब यहाँ पे शून्य है तो शून्य को छोड़ देते हैं, आगे का इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा 9 के स्थान से फिर गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 8 9 1। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, शून्य को लिखने का स्थान नहीं है। जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो इकाई का गुणा करते हैं तो इकाई से लिखते हैं, दहाई का लिखते हैं तो इकाई के नीचे, और सैकड़ा को करते हैं तो सैकड़ा के नीचे, इसलिए सीधा हम लोग सैकड़ा 9 के नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। अब जोड़ते हैं इसको 0 0 9 8 दूनी 16 और 1 17, 9 और 1 10, और यहाँ पे 2, तो कितने 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो हमारे पास कितना आ गया 2079 रुपया, 2079 रुपये। तो इस प्रकार साइकिल को मोहन अनवर कितना में बेच देगा 2079 रुपया में अनवर के पास बेच दिया। अब हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 13। अब इसको हल करते हैं। एक व्यापारी ने 1 रुपये में 5 की दर से 1000 आम खरीदा और एक व्यापारी ने 4 रुपया के दर से बेच दिया। उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब उसको कितना % का लाभ होता है। तो चलिए, थोड़ा सा सवाल समझने लायक है। इसको आप लोग क्रम से इसको नीचे लिखते जाइएगा, इसके नीचे ये वाला आएगा, इसके नीचे ये वाला आएगा। ऐसा नहीं कि मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा आप लिखने का प्रयास ना करें, आप लोग जगह मत बचा, ये सीधा एक क्रम से ही लिखते जाए। एक पन्ना का सवाल है। एक व्यापारी 1 रुपये में 5 की दर से 1000 आम लेता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, पाँच दर से 1000, मतलब 1 में क्या है आम है, 5 आम, 1 रुपया में 5 आम। तो लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हल, क्या लिखते हैं 5 आम का मूल्य बराबर 1 रुपया। 5 आम का मूल्य कितना लिख दिए 1 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 आम का मूल्य, 1 आम का मूल्य कितना हो जाएगा 1/5 रुपया। 1 में 5 को भाग कर देंगे तो हमारे पास 1 आम का कीमत आ जाएगा। हमको निकालना है 1000 आम का टोटल कीमत। 1000 आम का मूल्य कितना हो जाएगा 1000/5 रुपये। अब काट दिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया 1000 आम का कीमत कितना हो गया 200 रुपये। क्या है क्रय मूल्य। ये क्या हो गया हमारे पास 200 रुपये क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अब व्यापारी क्या करता है, देखिए प्रश्न में आम को क्या करता है 5 आम को 4 आम को 1 रुपया में बेच देता है। मतलब थोड़ा सा वो अपना प्रॉफिट लेता है, और प्रॉफिट लेने के बाद वो क्या करता है 4 आम को
जो भी आम खरीदा है, तो यहाँ पे जो 5 आम का दाम दिया हुआ है 1 रुपये, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 आम का निकालेंगे। थोड़ा सा चेंज कर देता है इसमें। तो व्यापारी है, ये क्रय मूल्य हुआ, तो अभी जो निकलेगा ये विक्रय मूल्य निकलेगा, ये विक्रय मूल्य। ये था क्रय मूल्य, यहाँ दिख रहा है क्रय मूल्य निकला, और ये विक्रय मूल्य। तो कैसे बेचता है वो, 4 आम का मूल्य है 1 रुपया, लगाता है 4 आम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपया। इसी प्रकार 1 आम का मूल्य बराबर 1/4 रुपये। अब आम कितना है, 1000। यहाँ पे आम की संख्या तो नहीं घटा है, बस विक्रय का वो घटा हुआ है। मतलब हम लोग खरीदे थे 4 को 1 रुपया में, अब बेच कितना में रहे हैं, 4 को 1 रुपया में। मतलब 1 आम का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1000 आम का मूल्य या कीमत भी लिख सकते हैं। मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1000/4 रुपया। अब इसको काट दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हासिल 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य। तो कितना आ गया यहाँ पे, 250 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 250 रुपया। तो फिर यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं लाभ। देखिए खरीदा कितना में है, 200 रुपया में, बेचा कितना में, 250 रुपया में। तो क्या प्राप्त हुआ उसको, लाभ। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 250, क्रय मूल्य है 200, लाभ कितना प्राप्त हो गया, 50 रुपया। तो यहाँ लाभ का परसेंट निकाला हुआ है, हमने पिछले सवाल में हल कर चुके हैं। लाभ का परसेंट बराबर कितना होता है, लाभ गुणित 100 क्रय मूल्य। लाभ गुणित 100 क्रय मूल्य है, ये हमारा लाभ का परसेंट है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब जो भी मान दिया हुआ है आप इसमें रख दीजिए इसको। लाभ कितना हुआ है, ये हमारे पास है 50 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, ये देखिए ये हमारा क्रय मूल्य है सवाल में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200। 0 अरे 0 कट गया। फिर यहाँ बचा कितना, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हासिल बचा 1, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार दुकानदार को 25% का लाभ होता है। मतलब पर 100 रुपये में वो। सवाल नंबर 14 है, एक दुकानदार को 2 साइकिल को 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेच दी। एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइकिल का विक्रय मूल्य। एक बार लिख देते हैं हल। 2 साइकिल का
विक्रय मूल्य कितना है 1100 गुणित 2 गुना कर देंगे 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 एकम 2 2 एकम 2। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 2 साइकिल का विक्रय मूल्य 2200 रुपये। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। माना कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया और लाभ कितना मिल रहा है 10%। लाभ हम लोग ले रहा है दुकानदार कितना 10%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110%। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110%। तो हमको उसका निकालना है कितना क्रय मूल्य। तो एक साइकिल का क्रय मूल्य निकालेंगे 100 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य 110 है तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपया। विक्रय मूल्य 110 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया। विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा 100/110। यहाँ पे कितना दिया हुआ है प्रथम साइकिल का क्रय मूल्य 1100। तो 1100 रुपये है, क्रय मूल्य 1100 रुपये है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा 100 गुणित 1100/110। तो वैसे में 110 और 110 काट दिए, यहाँ बचा कितना 1,100। हमारे पास कितना हो गया 100 गुणित 10 बराबर 1000 रुपया। मतलब पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया 1000 रुपया। अब उसी प्रकार आप निकालेंगे दूसरे साइकिल के लिए। तो दूसरे साइकिल में क्या होता है क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो हम यहाँ निकालते हैं दूसरे साइकिल के लिए। दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। सेम इसी को हमको दोहरा देना है और उसमें कितना आता है यहाँ पे देख लीजिए। दूसरे साइकिल को क्या किया यहाँ पे 20% की हानि पर, यहाँ लिख देते हैं हानि कितना है 20%। तो ये क्या निकल जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखे हैं विक्रय मूल्य। क्या करेंगे 100 में 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास 80 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपया। तो हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? नहीं, विक्रय मूल्य हमारे पास 80 है, 80 है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया। सेम करेंगे, 1 रुपया है तो 1 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/80। और 1100 रुपया है तो रुपये है तो मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुणित 1100/80। अब इसको काट देते हैं, ये 0 और ये 0 कट गया, इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सने, हाँ 4 दूनी 8, हासिल बच्चा 2, 4 पंचे 20। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, हासिल बचा 1, फिर 2 पंचे 10। तो इस प्रकार कितना हो गया हमारे पास 25 गुणित 55, 25 गुणित 55। अब इसको गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए 25 गुणित 55, 5 पचे 25, हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, सेम वैसी आ जाएगा 5 2 1। यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 3 1। तो इस प्रकार हमारे पास कितना हुआ 1375 रुपया। तो गुणा करने पर हमारे पास कितना आ रहा है 1375 रुपया। तो हम लोग लिख देते हैं, हमारा जो गुणनफल प्राप्त हुआ उसको 1375, 1375। अब कुल निकाल देते हैं क्रय मूल्य, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य या कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, देखिए पहले साइकिल का यहाँ दिया हुआ है 1000, दूसरे साइकिल कितना हुआ 1375। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2375। हमारे पास क्रय मूल्य कितना था 2375, और हम उसको कितना में बेचे हैं 2200 रुपये में। मतलब जितना में खरीदे हैं उससे कहीं कम में बेच दिए हैं। यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, हानि होगा। हानि में क्या होता है, जितना में खरीदते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, देखिए यहाँ शुरू में ही क्रय मूल्य लिखा हुआ है 2200 विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 2375। यहाँ पे हानि लिखा देते हैं, क्या होगा यहाँ पे हानि बराबर कितना हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 2375
माइनस विक्रय मूल्य है 2200, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 7, 3 में 2 घटाएंगे 1, मतलब 175 रुपये का क्या होता है शुद्ध हानि। तो हानि का प्रतिशत निकाल देते हैं। हानि का प्रतिशत बराबर कितना हो जाता है, हानि गुणित 100 / क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो यहाँ पे लिख देते हैं, हानि कितना है 175, 175 गुणित 100 क्रय मूल्य कितना दिया हो 2375, 2375। हम इसको अगर काट देंगे हमारा विक्रय मूल्य में हानि का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए काटते हैं। 5 से 5 दिया 15, हाथ में आया 2, तो 5 पछे 25, नीचे को काट देते हैं 5 पछे नहीं 5 चौको 20, 3 हाथ में आया तो हो गया 37, 5 सथे 37, 2 बचा 5 पछे 25, फिर 2 से 5 से काट देते हैं, 5 सथे 35 आ जाएगा, फिर 5 नावा 45, 2 बचा फिर यहाँ पे 5 पछे 25। अब फिर काट देते हैं, अब इससे काटेंगे 5 एकम 5, 4 बचा 5 नावा 45, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो हमारे पास देखिए कितना आ गया यहाँ पे 140/19। अब यहाँ पे 140 को 19 से भाग कर दीजिए, कितना बार जाएगा 19 पंचे 100 हो जाता है। हम भाग कर देते हैं, 19 का पहाड़ा पढ़ लेंगे और लिख देंगे, तो जो हमारा पड़ी आएगा वो हमारा क्या होगा भागफल होगा। तो गुणा कर देते हैं, देखिए एक बार 9 19 गुणित 7, 7 9 63, हाथ में आया 3, तो 7 एकम 7, अच्छे 6 12 13, 19 9 133। तो काट देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 133, शेष बचा 60/19। इस प्रकार हमारा लाभ का परसेंट कितना हो गया 7 गुना 60/19। ये हानि का प्रतिशत है। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब अंतिम सवाल की ओर चलेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को वीडियो लगातार मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब हमारा अंतिम सवाल है, किसी वस्तु को 900 रुपया में खरीदा गया, वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो हम लोग मानते हैं, माना कि वस्तु का
क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। यहाँ दिया हुआ है लाभ कितना लेना चाह रहे हैं? 15%। तो लाभ लिख देते हैं, लाभ का प्रतिशत बराबर 15%। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य मतलब यहीं से तय होता है। तो ये लाभ लेना है, अधिक लेना है, तो 100 में 15% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 115 रुपये। हम लोग अब लिखते हैं, यदि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है, लिख देते हैं, यदि वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115 रुपये। उसी प्रकार जैसे हम लोग पिछले सवाल में हल किए हैं, सेम वैसे करते हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 1 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115/100। हमारे पास क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 100 रुपये। तो इसको आप लोग सेम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तो फिर लिख दो यहाँ पे 900 रुपये है, तो विक्रय मूल्य 900 गुणित 115/100 बहुत ही आसानी से कट गया। अब डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 9 गुणित 115, 9 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 9 पीछे कितना आ जाएगा? पढ़िए, 9 पीछे कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 दिन 18, 9 7 9 चौके 36। तो 9 पीछे कितना हो गया यहाँ पे? 45। 45 का 5 लिख दिए, फिर बच गया कितना? 4। फिर 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। 13 का 3 लिख देंगे, हासिल आया 1। 9 एकम 9 और 1 10। तो 900 रुपये का वस्तु को 15% लाभ लेकर बेचना चाहें तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1035 रुपया। तो इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 16.3 के सभी क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग